हाय फ्रेंड्स, मैं हृदय स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल हृदयानंद भारद्वाज पर। आज दोस्तों हम इस वीडियो में इंजीनियरिंग ड्राइंग से आती महत्वपूर्ण एमसीक्यू को सॉल्व करेंगे। और यह जो वीडियो है सभी ट्रेड के लिए फर्स्ट ईयर कैंडिडेट के लिए है। आप किसी भी ट्रेड से बिलोंग करते हैं तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि जो सीबीटी एग्ज़ाम होगी उसमें इस टॉपिक से ज़रूर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है इंट्रोडक्शन एंड इंस्ट्रूमेंट, यानी कि इंजीनियरिंग ड्राइंग का इंट्रोडक्शन रहेगी इसमें, उससे संबंधित एमसीक्यू होंगे और कुछ इंस्ट्रूमेंट यानी कि टूल से संबंधित एमसीक्यू होंगे। तो वीडियो को अंत तक बने रहिएगा। अगर वीडियो हेल्पफुल रहेगा तो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्त के साथ शेयर कर दीजिएगा। तो आइए शानदार तरीके से वीडियो को शुरू कर ही लेते हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले हम थोड़ी सी इसके सिलेबस के बारे में बता देते हैं कि किस सब्जेक्ट से कितना क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके सीबीटी एग्ज़ाम में। ठीक है, तो उसके बाद हम एमसीक्यू को सॉल्व कराएंगे। तो थोड़ा सा सिलेबस के बारे में देख लीजिए। तो जैसा कि देख पा रहे हैं, आपको हम स्क्रीन पर एक इमेज दिखा रहे हैं। इस इमेज के जरिए मैं आपको समझाने का प्रयास करूँगा। टोटल आपका जो सीबीटी एग्ज़ाम होगी उसमें 75 क्वेश्चन होंगे और प्रत्येक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होंगे, यानी कि 150 मार्क्स का आपका टोटल क्वेश्चन होंगे। ठीक है, जिसमें ट्रेड थ्योरी से 38 क्वेश्चन होंगे जो 76 मार्क्स का होगी। इसी प्रकार वर्कशॉप एंड कैलकुलेशन एंड साइंस से 6 क्वेश्चन रहेंगे जो 12 मार्क्स का होगी। इंजीनियरिंग ड्राइंग से 6 क्वेश्चन होंगे जो 12 मार्क्स का होगी। इसी प्रकार इम्प्लॉयबिलिटी स्किल से 25 क्वेश्चन जो होंगे वो 50 नंबर के होंगे। यानी कि आपका जो सीबीटी एग्ज़ाम होगा फर्स्ट ईयर का वो उसमें 4 पार्ट होंगे और 4 पार्ट मिला करके आपका 75 क्वेश्चन होंगे जो कि 150 मार्क्स का सीबीटी होगी। तो इसी प्रकार हम आज इंजीनियरिंग ड्राइंग से जो 6 एमसीक्यू पूछे जाएंगे उसको हम टॉपिक वाइज आपको वीडियो प्रोवाइड करा रहे हैं। ठीक है, तो वीडियो हेल्पफुल रहेगा तो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्त के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। तो आइए शानदार तरीका से एमसीक्यू सॉल्व कर ही लेते हैं। तो आज का जो टॉपिक है टॉपिक नंबर 1 है और टॉपिक का जो नाम है इंट्रोडक्शन एंड इंस्ट्रूमेंट। आईटीआई फर्स्ट ईयर सभी ट्रेड के लिए यह वीडियो है। वीडियो को ज़रूर पूरा देखिएगा। तो आइए शानदार तरीका से सॉल्व करते हैं सभी एमसीक्यू को। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में क्या पूछा गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा गया है ड्राइंग साइज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात होता है। तो इसके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ड्राइंग का जो साइज लेते हैं लंबाई और चौड़ाई वह किस अनुपात में होता है। तो पहला ऑप्शन है 1:√2 में होता है। दूसरा ऑप्शन है 1:√3 में होता है। तीसरा ऑप्शन है 1:5 में होता है और चौथा ऑप्शन है 1:9 में होता है। तो ये 4 ऑप्शन में से जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो पहला का राइट ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा। किसी भी ड्राइंग पेपर का जो साइज होता है लंबाई और चौड़ाई का जो अनुपात होता है 1:√2 में होता है। ठीक है, तो राइट ऑप्शन हम यहाँ पर पहला का ए के साथ चूज किए। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 2 में यहाँ पर पूछा गया है BIS के अनुसार 420 × 594 mm आकार के कागज़ का पद नाम क्या है। हम जानते हैं कि हमारा जो सामान्यतः पेपर का साइज होता है A0 से A4 तक होता है। इसके अलावा 5, 6 भी होते हैं, लेकिन जो हमको सामान्यतः जो जानकारी रखनी है A0 से A4 तक। ठीक है, तो उसका डायमेंशन क्या क्या होता है आपको हम बताएंगे, हालांकि स्क्रीन पर दिखा करके। तो उसी का साइज दिया हुआ है और इस साइज़ को हम किससे डिनोट करते हैं ये आपसे पूछा गया। तो पहला ऑप्शन है A1 से, दूसरा ऑप्शन है A2 से, तीसरा ऑप्शन है A3 से और चौथा ऑप्शन है A4 से। ठीक है, तो ये 4 ऑप्शन में से जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो ये जो डायमेंशन दिया हुआ है 420 × 594 mm ये A2 साइज को डिनोट करता है। तो राइट ऑप्शन हम दूसरा का बी के साथ चूज करेंगे। इससे संबंधित हम आपको एक स्क्रीन पर इमेज दिखा रहे हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के अपने नोट्स में ज़रूर लिख लीजिएगा और ये सभी साइज़ ध्यान में रखिएगा, क्योंकि किसी भी साइज़ के बारे में आपसे डायमेंशन देकर के उसका नाम पूछ सकता है या उसके बारे में डायमेंशन के जगह पर नाम दे देगा कि A0 का कितना डायमेंशन होता है। आप सही विकल्प को चयन कीजिए। ठीक है, तो ये सारे डाटा को आप ध्यान में रखिएगा। दूसरा का राइट ऑप्शन हम बी के साथ चूज किए। ठीक है, आइए हम नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 भी बेहद महत्वपूर्ण है। यहाँ पर आपसे पूछा गया क्वेश्चन नंबर 3 में किसी ड्राइंग शीट के शीर्ष ब्लॉक में कौन सा समाहित होता है। तो इसके भी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं।
पहला ऑप्शन है आरेखन स्थान, दूसरा ऑप्शन है स्केल, तीसरा ऑप्शन है सेंटरिंग मार्क्स और चौथा ऑप्शन है ग्रिड रेफरेंस। तो ये 4 ऑप्शन में से जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो तीसरा का राइट ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा। किसी भी टाइटल ब्लॉक को लिखने के लिए, शीर्षक को लिखने के लिए हम स्केल का उपयोग करते हैं, राइट ऑप्शन बी के साथ चूज करेंगे। ठीक है, आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 भी बेहद महत्वपूर्ण है। यहाँ पर टूल का डायग्राम दिया हुआ है और इसका नाम पूछा गया है। ठीक है, तो इसका क्या नाम है आपको बताना है। तो इसके भी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है बड़ी प्रकार यानी कि बिग कंपास। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है छोटी प्रकार स्मॉल कंपास, और यहाँ पर तीसरा ऑप्शन है बिग डिवाइडर और चौथा ऑप्शन है स्मॉल डिवाइडर। ठीक है, तो ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो इस उपकरण को जो हम नाम से जानते हैं बिग कंपास के नाम से जानते हैं, तो राइट ऑप्शन यहाँ पर हम ए के साथ चूज करेंगे। ठीक है, कंपास 2 प्रकार से होती है, बिग कंपास और स्मॉल कंपास। डिवाइडर भी 2 प्रकार से होती है, बिग डिवाइडर और स्मॉल डिवाइडर। तो ये महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसे आप ध्यान में रखिएगा। चौथा का राइट ऑप्शन जो है हम ए के साथ चूज किए। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पर 4 उपकरण का डायग्राम दिया हुआ है और यहाँ पर आपसे पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 5 में कि कौन सा उपकरण का उपयोग बहुत से छोटी सी वस्तु के आयाम को स्थानांतरित करने के लिए तथा विभिन्न भागों को विभक्त करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो विभिन्न भागों को विभक्त करने के लिए हम डिवाइडर का प्रयोग करते हैं, और डिवाइडर जो हमारा ऑप्शन है वो डी ऑप्शन में, इसलिए इसका राइट ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा। बेहद महत्वपूर्ण है, इसे आप ध्यान में रखिएगा। 5वां का राइट ऑप्शन हम डी के साथ चयन किए। ठीक है, बात हुई है डिवाइडर की, तो थोड़ा सा इसके बारे में डायग्राम देख लीजिएगा। और डिवाइडर जो होती है हाई कार्बन स्टील या माइल्ड स्टील का बनी होती है। इसका उपयोग हम स्टील रूल पर माप लेने के लिए भी उपयोग करते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 बेहद महत्वपूर्ण है। यहाँ पर आपसे पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 6 में एक सेट स्क्वायर का जो कोण होता है वह कितना होता है। तो इसके भी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, 30, 60 और 45। दूसरा ऑप्शन है 30, 45 और 45, 65। तीसरा ऑप्शन है 30, 45 और 45, 25, और चौथा ऑप्शन है 15, 30 और 30, 20। तो ये 4 ऑप्शन में से जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो छठा का राइट ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा। सेट स्क्वायर में जो एंगल होते हैं उसकी कोण जो होती है क्रमशः 30, 60 और 45 की होती है। तो राइट ऑप्शन हम यहाँ पर छठा का ए के साथ चूज। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 7, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है और यह क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे आप ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया है वह पेंसिल है जिसे मुक्त हस्तचित्रण के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो इसके भी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है 4H, दूसरा ऑप्शन है 3B, तीसरा ऑप्शन है 5H और चौथा ऑप्शन है HB। तो ये 4 ऑप्शन में से जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो 7वां का राइट ऑप्शन जो है डी के साथ चला जाएगा। HB प्रकार के जब पेंसिल का प्रयोग करते हैं हम फ्री हैंड स्केचिंग के लिए करते हैं। तो राइट ऑप्शन हम 7वां का डी के साथ चूज किए। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 8, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया है पेंसिल का सबसे नरम ग्रेड कौन सा है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन बेहद महत्वपूर्ण है, इसे आप ध्यान में रखिएगा। ग्रेड के अनुसार पेंसिल को 3 भाग में बांटा गया है, सॉफ्ट ग्रेड, हार्ड ग्रेड और मीडियम ग्रेड। ठीक है, तो इसी प्रकार आपसे यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया है सॉफ्ट ग्रेड का कौन सा इसमें से पेंसिल है। तो इसके भी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला है HB ग्रेड, दूसरा ऑप्शन है यहाँ पर 9H और तीसरा ऑप्शन है B ग्रेड और चौथा ऑप्शन है 7B। तो ये 4 ऑप्शन में से जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो सबसे नरम ग्रेड का जो पेंसिल होगी वो 7B ग्रेड का पेंसिल होगी। तो राइट ऑप्शन हम यहाँ पर डी के साथ चूज करेंगे। अगर आपको पहचानना है कि सॉफ्ट ग्रेड का पेंसिल को हम कैसे पहचानेंगे तो ध्यान में रखिएगा, इसमें बी लगा होगा। ठीक है, और कहाँ से स्टार्ट होगा, 2B से स्टार्ट होगा और 10B तक जाएगा। ठीक है, तो ये जो होगा वो सॉफ्ट ग्रेड का पेंसिल होगा। 2B, 3B, 4B, 5B, तो ये सॉफ्ट ग्रेड के पेंसिल के तहत आएंगे। ओनली बी रहेगा तो ये मीडियम ग्रेड का है, इसे आप ध्यान में रखिएगा। बाकी एच जो लगा रहता है वो हार्ड ग्रेड के पेंसिल होते हैं। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया है कि हार्ड ग्रेड का पेंसिल का चयन कीजिए, यानी कि सबसे कठोर ग्रेड कौन सा इसमें पेंसिल है उसको आपको बताना है।
तो सबसे कठोर ग्रेड जो होगा, तो अभी हम आपको बताएं कि जो कठोर ग्रेड होता है उसमें एच लगा होता है, तो राइट ऑप्शन यहाँ पर हम बी के साथ चयन करेंगे। बाकी में एच नहीं लगा हुआ है और एच भी एक में लगा है, उसके साथ बी जुड़ा है, ठीक है। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन हम डायरेक्ट बी के साथ चूज करेंगे। हालांकि कठोर ग्रेड की जो पेंसिल होती है वो 9H से शुरू होती है और 4H तक जाती है। 9H सबसे ज़्यादा कठोर और 4H जो होती है सबसे कम कठोर होती है। तो ये डाटा को आप ध्यान में रखिएगा। कठोर ग्रेड का पेंसिल सबसे जो होगा वो 9H होगा और सबसे कम जो होगा कठोर ग्रेड में वो 4H होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छी तरीक़ा से हार्ड ग्रेड पेंसिल और सॉफ्ट ग्रेड पेंसिल के बारे में समझ गए होंगे, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन अब देख लेते हैं 10, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया है, फ्री हैंड स्केचिंग के लिए कौन सा ड्राइंग शीट का प्रयोग करना चाहिए। तो इसके भी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है A1 साइज़ का, दूसरा ऑप्शन है A2 साइज़ का, तीसरा ऑप्शन है A3 साइज़ का और चौथा ऑप्शन है A4 साइज़ का। तो ये 4 ऑप्शन में से जब राइट ऑप्शन चूज़ कीजिएगा तो 10वां का राइट ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा। फ्री हैंड स्केचिंग के लिए जो हम ड्राइंग शीट का प्रयोग करेंगे वो A4 साइज पेपर का उपयोग करेंगे। तो राइट ऑप्शन डी के साथ चूज किए। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है और बेहद आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा गया है, जो ड्राइंग पेंसिल बनी होती है उसमें कौन सा मटेरियल होता है। तो पहला ऑप्शन है कार्बन होता है, दूसरा ऑप्शन है इस्पात होता है, तीसरा ऑप्शन है ग्रेफाइट और कायोलाइन होता है और चौथा ऑप्शन है कांच होता है। तो ये 4 ऑप्शन में से जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो 11 का राइट ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा। पेंसिल में जो होती है ग्रेफाइट होती है और यह जो होती है अधातु होते हुए भी विद्युत का चालक होती है। तो ध्यान में रखिएगा, 11 का राइट ऑप्शन हम सी के साथ चूज किए। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा गया है, प्रकार का उपयोग हम डॉट डॉट को ड्रा करने के लिए उपयोग करते हैं। तो किसका हम डायग्राम बनाने के लिए प्रकार का उपयोग करते हैं। तो इसके भी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है सर्किल बनाने के लिए, दूसरा ऑप्शन है स्क्वायर बनाने के लिए, ट्रायंगल बनाने के लिए और रेक्टेंगल बनाने के लिए। तो ये 4 ऑप्शन में से जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो 12 का राइट ऑप्शन जो है हम ए के साथ चूज करेंगे। प्रकार का उपयोग हम सर्किल बनाने के लिए करते हैं, तो राइट ऑप्शन 12 का ए के साथ चूज किए। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर अब 13। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा गया है, शीर्षक ब्लॉक में दर्शाया जाता है। यानी किसी भी हम ड्राइंग पेपर पर शीर्षक ब्लॉक के बारे में इंगित करते हैं तो वहाँ पर क्या लिखते हैं। तो कंपनी का नाम लिख सकते हैं, ड्राइंग के शीर्षक के बारे में लिख सकते हैं, ड्राइंग के पैमाने के बारे में लिख सकते हैं और उपयुक्त सभी। तो ये 4 ऑप्शन में से जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो यहाँ पर डी के साथ चला जाएगा। सभी के बारे में हम शीर्षक में लिखते हैं, तो राइट ऑप्शन डी के साथ चला गया। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा गया है, ड्राइंग शीट का सबसे बड़ा आकार इसमें से कौन सा है, आपको चयन करके बताना है। तो इसके भी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है A0, दूसरा ऑप्शन है A1, तीसरा ऑप्शन है A2 साइज और चौथा ऑप्शन है A4 साइज। तो ध्यान रखिएगा, सबसे बड़ा जो साइज है इसमें A0 साइज पेपर का होता है और दिए गए ऑप्शन के हिसाब से A4 साइज जो होगा सबसे छोटा साइज होगा। आपको हम इसको समझाने के लिए इसका सारे का डायमेंशन दिखा रहे हैं, जो कि mm में दिया हुआ है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले करके अच्छे तरीक़े से समझ सकते हैं, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो यहाँ पर 14 का राइट ऑप्शन हम ए के साथ चूज किए। सबसे जो बड़ा है A0 साइज और सबसे छोटा जो है A4 साइज होगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं अब क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा गया है, कोण को मापने के लिए हम किस उपकरण का प्रयोग करते हैं। तो पहला ऑप्शन है स्केल का, दूसरा ऑप्शन है सेट स्क्वायर का, तीसरा ऑप्शन है प्रोटेक्टर का और चौथा ऑप्शन है फ्रेंच कर्व का। तो ये 4 ऑप्शन में से जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो 15 का राइट ऑप्शन जो है यहाँ पर हम सी के साथ चूज करेंगे। कोण को मापने के लिए हम प्रोटेक्टर यानी कि चंदा का उपयोग करते हैं, तो राइट ऑप्शन सी के साथ चला गया, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 16, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है और बेहद आसान क्वेश्चन है, इसे आप ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा गया, 15 डिग्री के अंतराल पर कोण बनाने के लिए किस उपकरण का हम उपयोग करेंगे, ठीक है। तो इसके भी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है पैमाना, दूसरा ऑप्शन है सेट स्क्वायर, तीसरा ऑप्शन है प्रोटेक्टर और चौथा ऑप्शन है फ्रेंच कर्व। तो ये 4 ऑप्शन में से जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा
तो 15 डिग्री का कोण बनाने के लिए जो हम उपयोग करेंगे सेट स्क्वायर का उपयोग करेंगे। इसकी सहायता से हम 15 डिग्री का कोण आसानी से बना लेंगे। तो राइट ऑप्शन हम यहाँ पर 16 का बी के साथ चूज किए। तो ये टॉपिक 1 से छोटा सा वीडियो था। वीडियो हेल्पफुल रहा होगा तो जरूर लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्त के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।